जब रिजल्ट के बाद पता चलता है कि हम पास हो गए और अब आगे नई क्लास हमारा वेलकमिंग में है, तब अपनी स्टडी को कैसे मैनेजेबल वे में और डेली स्टडी को टाइम देने के अलावा आपके माइंड में ढेरों सवाल और एक्साइटमेंट होती है। जैसा तुम्हें क्लास 9 से 10th में आने पर और 10th से 11th में आने पर हुआ। इस साल क्या क्या मौज मस्ती, किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ क्लास के टाइम पर ही ना दुनिया भर की गॉसिप्स करनी है, अपने दोस्तों के साथ ये सारी बातें करनी है कि कौन सा नया गाना आया, कौन सी नई मूवी आई है, कौन सा न्यू गेम आया है, क्या वो रात को पबजी खेला था उसके अंदर तो भाई मैं जीत गया। और नई क्लास में न्यू फ्रेंड्स बनाने के टाइम पर तुम उस एक्साइटमेंट में ना ये भूल जाते हो कि अब एक सीनियर के ना स्टेप्स पर कदम रख चुकी हो और अब तुम्हें सिर्फ खेल कूद, टाइम पास, फ़ोन और इन सब चीज़ों को ना कम अहमियत देकर अपने पढ़ाई के लेवल को ना इंक्रीज़ करना है और टाइम की वैल्यू समझते हुए अपने सिलेबस को कवर करना है। अब मैं आपकी पुरानी गलतियों को सुधार तो नहीं सकती, लेकिन हाँ आपको ये समझा और बता सकती हूँ कि आपको अब क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे बिना स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस के ना तुम अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स की ना स्टडी कर सकते हो और कम टाइम के अंदर ना बहुत अच्छी तरीके से ना मैनेजेबल तरीके से पढ़ सकते हो। और इससे ना तुम अपने स्टडी टाइम टेबल को ना मैनेज करके रखोगे और प्लस इफेक्टिवली ना अपनी पढ़ाई पर फोकस भी कर पाओगे। तो चलिए बगैर देर करे ना इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा रिमाइंडर है कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो फर्स्ट टिप की बात करते हैं। फर्स्ट टिप इज़ स्लिप योर सब्जेक्ट। आपके फोकस और डिस्ट्रैक्शन की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक ही सब्जेक्ट में ना पूरा दिन लगा रहते हैं। जैसे ही स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना पीना खाया और उसके बाद में जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर ना आप लगे ही रहते हैं, जिससे आपके माइंड में ना एक थकान का सिग्नल पहुंच जाता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम जो आज पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर 5-6 दिन बाद तुमसे ये पूछा जाए या तुम्हारा कोई टेस्ट ले तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा। अब पता है इसका रीज़न क्या है? वो इसलिए क्योंकि मान लो 10th वालों तुमने मंडे को ना साइंस पढ़ा, 11th वालों ने इंग्लिश पढ़ी, नेक्स्ट डे आप लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे। अब दोबारा साइंस और इंग्लिश का नंबर ना 3-4 दिन बाद आता है, जिससे ना पहले वाले कॉन्सेप्ट याद होते हैं ना, जो आप पढ़ने जा रहे हो वो कुछ दिन बाद आप इन्हें भी भूल जाओगे। ना ये समझो कि आप लोगों को करना ये है कि अपने सब्जेक्ट का ना 2-3 शिफ्ट या 2-3 बैच के साथ में ना इसको डिवाइड कर दो। बजाय पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट में लगे रहेंगे ना, 1 या 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट को कवर भी नहीं कर पाएंगे और इससे ना आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो अब आपके 8 सब्जेक्ट हैं, राइट? 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 बैचेस शिफ्ट में ना इनको डिवाइड कर दो। अब जो बैच नंबर 1 है आपका, उसमें आज वाले सब्जेक्ट को ना हर टाइम स्लॉट के साथ में आपको कंप्लीट करना है। हर चैप्टर टॉपिक्स को ना हर सेशन में ना डेडिकेटली पढ़ो। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात की जाए तो तुम ना उस दिन इंग्लिश पढ़ोगे, एक सपोज करो इंग्लिश पढ़ोगे। फिर अगले बैच में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस या रिवीजन करोगे। और सबसे पहला बैच ना आप अपने इजी सब्जेक्ट या फेवरेट सब्जेक्ट्स के लिए दो। सेम बैच में ना आप हार्ड सब्जेक्ट को रखो। जैसे कि बैच 1 में आपने मंडे को मैथ्स, हिंदी और मैथ्स रखा, ठीक है। जो बैच फर्स्ट है, जो मॉर्निंग में आपको स्कूल से आने के बाद में करना है, जो आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसमें आप लोग फर्स्ट इजी सब्जेक्ट रखो, सेकंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रखो और फिर लास्ट में आप अपने इजी या फेवरेट सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ो। इसी तरीके से आप नेक्स्ट बैच में करेंगे, ठीक है। चलिए अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। डू रिविजन्स इन ऑल्टरनेटिव डेज। जिस दिन बैच में ना प्रैक्टिस डे हो उसे अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखो, इंस्टेड ऑफ रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स अगेन। जो पढ़ा है, जो समझा है, उसके क्वेश्चंस को ना सॉल्व करो। अब सिंपल सा मतलब ये है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर आपने बैचेस में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, तो अब आपको क्या करना है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप लोग उन सारे ही सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे, एक एक करके 2-2 चैप्टर्स या 3-3 चैप्टर्स, इस तरीके से उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नई चीज़ें सीखी और पढ़ी है ना, उन्हें नोट डाउन करो। अगर रिवीजन के लिए टाइम नहीं दोगे ना तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिप नंबर 3 की, हाउ टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये पॉइंट ना, ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ना ये होता है कि हमने याद तो कर लिया पर ये एग्ज़ाम तक हमें याद रहे ना, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो आपने आज जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसे रात में सोने से 30 मिनट पहले ना रिवीजन करो। और ये एक बारी का काम नहीं है, डेली का ना एक रूटीन बना लो
कि हाँ हमने आज जो भी चैप्टर पढ़ा है, जिसके नोट्स बनाए हैं, जो समझा है ना, उसको 30 मिनट पहले सोने से हम रिवाइज ज़रूर करेंगे। सेकंड थिंग, संडे को सेल्फ टेस्ट करो। आपने जो भी रिवीजन करा, जो भी प्रैक्टिस की, जो भी आप लोगों ने समझा है ना, उसको सेल्फ टेस्ट करो। जो भी पूरे वीक में आप लोगों ने पढ़ा, जो बैचेस आप लोगों ने बनाए थे, जो सब्जेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपने उसमें पढ़े हैं, सभी चीज़ों का ना सेल्फ टेस्ट लो। देखो कि याद है भी या भूल गए। इससे ना तुम वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ आपके नोट्स को ना आप लोगों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग इज़, डेली स्टडी सेशन में ना बैच के सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उन सब टॉपिक्स को ना एक पेपर पर लिखो। जो चैप्टर्स तुमने अभी पढ़े हैं उनको बगैर टेक्स्ट बुक्स में देखी, आपको याद है, जो भी समरी आपको याद है, जो भी चैप्टर में हुआ वो सारी चीज़ें आपको याद है, उसको लिखो, चेक करो और अपने नोट्स में ना उन पॉइंट्स को मैच करो कि हाँ आपको कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद थे और कौन कौन से पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया। इससे आपको ये चीज़ें होंगी कि आपको चैप्टर कितना क्लियर हुआ है, और अगर जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई है या जो चीज़ें आप भूल गए, अब आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारी राइटिंग स्किल भी ना डे बाय डे फास्टर होती चली जाएगी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें ना क्लियर होती चल रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 इज़ प्रायोरिटाइज योर वर्क, रीड योर सिलेबस फर्स्ट। क्योंकि उसमें ना आप लोगों को मेंशन है कि किस चैप्टर से ना ज़्यादा वेटेज में ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। इससे आपको जो भी पढ़ोगे ना वो सारा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आप लोग पढ़ोगे। फिर आपको जो भी चैप्टर आज पढ़ना है ना उससे गो थ्रू हो जाओ, अच्छी तरीके से पढ़ लो उसे, और सभी मेन पॉइंट्स और टॉपिक्स को ना हाईलाइट्स और मार्क कर दो। क्योंकि अब आप सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब चैप्टर्स को ना बहुत ध्यान से ना बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करना, लाउडली रीड किया करो ताकि आपका फोकस ना अपने चैप्टर पर हमेशा बना रहे। और इस टेक्निक से पढ़ोगे ना तो आप लोग ना अपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर लोगे और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ फिनिश कर लोगे, ताकि आप लोगों के पास ना बाद में रिवीजन का ना काफ़ी अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 इज़ डोंट स्टडी सिमिलर कैटेगरी सब्जेक्ट टुगेदर। अब इस टिप का मतलब ये है 10th और 11th क्लास कि हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ इंटरैप्शन बेस्ड सब्जेक्ट, फिर आता है मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट जिसके अंदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आता है 3rd नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट जिसमें हम मैथ्स पढ़ते हैं। अब मिस्टेक पता है क्या होती है, आप हर थोड़े टाइम गैप में ना एक ही कैटेगरी के सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जिससे माइंड ना बोरिंग फील करने लग जाता है और आप लोग ना थोड़ा टाइम ही पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम फोकस नहीं बना पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब इस टिप के मुताबिक आप लोगों को करना ये है कि बैच 1, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बैचेस में आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, तो जो बैच 1 है ना, अगर आप उसमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट ना हिंदी होना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपका मोटिवेशन लूज़ नहीं होगा, कंसंट्रेशन है ना वो पढ़ाई की तरफ ही बना रहेगा और आपको ना एक इंटरेस्ट रहेगा अपने स्टडी में कि मुझे और पढ़ना है। प्लस मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ 10th 11th क्लास कि आप लोग ना जितना हो सके ना उतना राइटिंग और अपनी रीडिंग पर ना फोकस बना के रखो कि आप लोग कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना तो उसको लाउडली रीड करो, प्लस उसको ना लिखो। जितना लिखोगे ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम के अंदर ना उतना ही बेनिफिट देगा। और आप अपना एग्ज़ाम लिखाओगे ना, बाद में आप कमेंट करके बोलोगे कि हाँ दीदी हमें ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इस चीज़ से। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो।